रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर मीन्स फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है हम लोग पढ़े हैं। एफ इक्वल्स क्या होता है r/2 होता है, लेकिन उसी को मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। सपोज करो दोनों फिगर में नॉमेनक्लेचर सेम रखा गया है, तुम सिर्फ एक फिगर को समझो। एक लाइट रे को मैंने इंसिडेंट किया है थीटा एंगल पे एक कनकेव मिरर पे, एक लाइट रे को मैंने थीटा एंगल पे क्या किया, इंसिडेंट करवाया है। तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है जितने से एंगल इंसिडेंट होगा उतने पे ही एंगल रिफ्लेक्ट होने वाला है। मतलब क्या हो गया, देन लिखे होगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे हम लोग, अभी नहीं लिखेंगे, पहले समझो। एंगल ए एम सी बराबर एंगल सी एम एफ, एंगल सी एम एफ इज इक्वल टू थीटा, दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। बहुत देर से बात हो रही है, जब भी लाइट सोर्स हमारा क्या होगा, जब ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है तो लाइट रे जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। सर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड ये जो नॉर्मल है एक ट्रांसवर्स के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे कि नहीं। ठीक है, देयरफॉर एंगल एम सी एफ या एफ सी एम, एंगल एफ सी एम इज इक्वल्स टू एफ सी एम इज इक्वल्स टू ए एम सी, एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू थीटा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोई दिक्कत, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, हम लोगों ने ये बात पढ़ी है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, ये बात हम लोगों ने पढ़ी है। तो सर इन दोनों का जो एंगल का जो समेशन होगा, जो इन दोनों एंगल्स का समेशन होगा वो किसके बराबर आएगा, दोनों एंगल्स का जो समेशन होगा वो इस एक्सटर्नल एंगल के बराबर आएगा कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो मैं लिख सकता हूं, वो लिखेंगे नहीं पूरा कि ये प्रॉपर्टी वगैरह होती है कहाँ पे, हाँ 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 अल्टरनेट इंटीरियर बोला पहले, वही था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट तो माने ये सब तिरछा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि वो ट्रांसवर्स के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो एंगल एम एफ डी, एंगल एम एफ डी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हमने जब लिखा है तो उसमें क्या लिखा है, पहली लाइन में स्मॉल अपर्चर माना है। स्मॉल अपर्चर होने का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट डी और पी है एक दूसरे के पास पास हैं, वो हम ये मान सकते हैं। ठीक है, डी और पी दोनों आपस में पास पास है, ये बनाया हूं मैं यहाँ समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में इतना कर्व नहीं होता है। जो तुम लोग कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर को अगर हाथ से छूते हो तो ज़्यादा बल्जिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं कि इतना मोटा फूला हुआ है, इस तरीके से नहीं होता है, हल्का सा होता है, हल्का सा। ठीक है, तो अपर्चर बहुत छोटा होता है, उसका मतलब स्मॉल अपर्चर होने का मतलब क्या होता है कि जो ये डी पॉइंट है और ये पोल जो है दोनों एक दूसरे के पास पास ही होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम लोग इतना इतना दूर बनाते हैं, नहीं तो फिगर में समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में। ठीक है ना, फिगर में समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं उसके डिस्टेंस रख करके बनाया जाता है। अब मैं ले रहा हूं नाउ tan थीटा, लो तो जरा tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, यहां से देखो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ट्रायंगल लिख देता हूं नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, एम डी सी, ट्रायंगल एम डी सी में tan थीटा ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है कि नहीं, तो एम डी अपॉन में सी डी हो जाएगा कि नहीं, एम डी अपॉन में सी डी हो जाएगा। और इसी को मैं क्या मान सकता हूं, इस सी डी को मैं सी पी लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो, सी डी को सी पी लिखा जा सकता है क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है, तो मैं एम डी अपॉन में सी पी लिख दूं, कोई आपत्ति है, सिंस वेरी स्मॉल अपर्चर माना गया है कि नहीं, वेरी स्मॉल अपर्चर है, तो मैं ये चीज लिख सकता हूं, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी ऑलमोस्ट बराबर होगी, मैं ये मान सकता हूं। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल,
ये लेते हैं एम डी एफ, ट्राइंगल एम डी एफ में, ट्राइंगल एम डी एफ जब लूंगा मैं तो यहाँ पे tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। अच्छा यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं, क्योंकि देखो एंगल बहुत छोटा आता है, जो अभी मैंने बताया था पैरेक्सियल रेज होते हैं, ये क्या होते हैं, पैरेक्सियल रेज होते हैं। पैरेक्सियल रेज का मतलब क्या होता है, ऐसे रेज जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होकर के चलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और क्लोज रह के चलेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में पैरेक्सियल रेज ही है। तो पैरेक्सियल रेज का मतलब ये होता है सर कि ऐसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पास में चलते हैं, ये ज़्यादा दूरी पर नहीं होगा। जब पास चलेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह भी क्या करता है, बहुत स्मॉल बनाता है। तो पैरेक्सियल रेज की ये क्वालिटी भी होती है कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेंगे, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेंगे, और इनका जो एंगल बनता है वो भी वेरी स्मॉल बनता है। तो सर हम सबको पता है कि अगर एंगल स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, tan थीटा को हम लोग थीटा लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा md अपॉन में cp। कोई दिक्कत, फर्स्ट इक्वेशन इसको हम लोग मान लेते हैं। यहाँ से मैंने tan थीटा को क्या लिख दिया, थीटा, और md अपॉन में cp हो गया। कोई आपत्ति नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इन ट्राइंगल MDF, इन ट्राइंगल MDF, इस ट्राइंगल में चलते हैं। नाउ tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस md अपॉन में df या fd, ठीक है। और सर हमने अभी अभी माना है कि अपर्चर बहुत छोटा है, तो मैं इसको fp भी तो लिख सकता हूं, तो md अपॉन में fp, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा इज इक्वल टू md अपॉन में fp लिखा जा सकता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या दोनों को डिवाइड कर दें, अगर दोनों को डिवाइड अगर कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब मैंने डिवाइड किया तो क्या है, यहाँ पे 2 थीटा अपॉन में थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 थीटा अपॉन में थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, md अपॉन में fp होल डिवाइडेड बाई md अपॉन में cp। सर md से md विल गेट कैंसल्ड आउट, और cp उछल करके ऊपर जाएगा, तो क्या बचने वाला है, cp बाई fp बचेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, थीटा से थीटा विल गेट कैंसल्ड आउट, md से md विल गेट कैंसल्ड आउट, तो यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू cp अपॉन में fp, cp ऊपर चला जाएगा तो cp अपॉन में fp बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो cp और fp को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जगह नहीं है, इधर लिखना पड़ेगा, यहाँ दिखेगा, सही है। तो cp हमारा क्या है, बाई कार्टेजियन साइन कन्वेंशन, बाई कार्टेजियन साइन कन्वेंशन, कार्टेजियन साइन कन्वेंशन से हमने क्या पढ़ा है सर, कार्टेजियन साइन कन्वेंशन से हमने पढ़ा है cp क्या है, cp को अगर तुम ध्यान से देखोगे, cp इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और मैंने क्या बोला था, हमेशा डिस्टेंस को कहाँ से लेते हैं, पोल से लेते हैं, पोल से तुम्हें c की तरफ जाना पड़ेगा। अरे यहाँ तक पहुँचना है तो इधर जाओगे, लाइट रे इधर चल रही है, तुम इधर जा रहे हो, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू -r होगा कि नहीं होगा। एंड fp क्या है सर, fp इज नथिंग बट, p से लेकर के f तक गए तो ये फोकल लेंथ है कि नहीं है, फोकल लेंथ है। अगेन तुम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, अरे इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए अगर तुम देखोगे तो इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आएंगे, इसके लिए दोनों निगेटिव आएंगे। मैं इस फिगर को ही देख करके चल रहा हूँ, जब इस फिगर के लिए तुम इस सब को करोगे तो सारी चीज़ें सेम आने वाली, देखो यहाँ भी md fp सब कुछ सेम आएगा। बस जब इस कन्वेक्स के लिए जब तुम देखोगे तो +r और क्या हो जाएगा, +f हो जाएगा। मैं इस फिगर को लेकर के चल रहा हूँ, बात समझ आ रही है ना, इसलिए -r और -f लिख रहे हैं हम लोग। ये जब फिगर तुम बनाओगे हमेशा इसी से दिखाना तुम, यहाँ मैंने बस समझाया है कि दोनों से ही वैलिड होता है, ठीक है ना, दोनों से ही वैलिड होगा। fp कितना हो जाएगा, माइनस का f होगा, क्योंकि ये क्या है, फोकल लेंथ है, पोल से फोकस तक जाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू cp का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का r माइनस का f, माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f क्या आ जाएगा, r/2। और ये चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ करके आए कि फोकल लेंथ इज नथिंग बट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर।
फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच में आता है। अब इस फिगर में भी देख लो जल्दी जल्दी, एमडीसी में टेन थीटा आ रहा है, टेन थीटा क्या होगा, एम डी बाई डी सी, वही लिखा गया है कि नहीं, ठीक है, आगे की कहानी सेम रहेगी। एमडीएफ में देखो, एमडीएफ में टू थीटा बन रहा है, टेन टू थीटा विल बी एम डी बाई एफ डी, सेम वही चीज बनेगा। बस याद रखना इसके लिए जब लिखेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दोनों क्या हो जाने वाले हैं, प्लस हो जाने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, कॉपी करो।